गणेश जी का नाम लेकर हम शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, हम जो भी शिव पुराण सुन रहे हैं, हमारी सब मनोकामना पूरी करना, हमारी रक्षा करना, हम सब आपकी शरण में हैं। दुर्गास ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दुर्गास यूट्यूब चैनल की लिंक अपने परिवारजनों, प्रियजनों, मित्रजनों को जरूर भेजें ताकि सभी लोग लाभ उठा सके। धन्यवाद। शिव पुराण में श्री कोटि रुद्र संहिता में 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। चांडालिनी की मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चांडालिनी की कथा सुनाता हूँ। वह चांडालिनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्वत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं का पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ आए। वह जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खानी शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था, तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म शूद्र चांडाल के घर हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई नहीं भटकता था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते हुए सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चांडालिनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालिनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बेल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारी ने उसे छूकर देखा तब उस मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जाकर गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान से वह सदा के लिए सदगति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता व भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष
प्रदान करता है। शिव पुराण में श्री कोटि रुद्र संहिता में 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे माता पार्वती, आपको कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद। जय भोलेनाथ।